सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक है डेट इज रिगार्डिंग द कोलिजियम सिस्टम। अब ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आया हूं, द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज डेट कि रिसेंटली वी just have seen a tussle between a former law minister Mr. Kiren Rijiju sir and Honorable Justice D.Y. Chanchud sir regarding the appointment of Supreme Court judges के regarding एक टाइप का टसल हुआ है रिगार्डिंग लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सर के बिटवीन। तो पहले हम समझेंगे कि कोलिजन सिस्टम है क्या, फिर हम लोग समझेंगे 3 जजेस केस, फिर हम लोग समझेंगे कि कोलिजियम सिस्टम में हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस कैसे होता है। ओके, ट्रांसफर ऑफ जजेस कैसे होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे आपका जो भी रिगार्डिंग टसल है उसका एग्जैक्टली बेसिस क्या है और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट। उसके बाद हम थोड़ा सा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। अब देखिए, कोलिजियम सिस्टम का बेसिकली मीन होता है फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश उनको अपॉइंट करने का या ट्रांसफर करने का कोई भी जो सिस्टम होता है उसको कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। जो अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, इट इज नोवेयर बीन डिफाइंड, नोवेयर बीन डिफाइंड। इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है एंड जुडिशरी की जो बॉडी होती है, बिफोर आपका जो फर्स्ट जजेस केस आया था जिसका ईयर था 1981 में, उससे पहले हम क्या देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव दैट मींस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे उनमें उनका जो से था रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट दैट इज एट हायर एल्टीट्यूड, वो ऊपर था, एंड द कोलिजियम का जो अपॉइंटमेंट का पर्टिकुलर रिकमेंडेशन की जो अथॉरिटी दैट इज ए लोअर एल्टीट्यूड। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव का रोल आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस का ज्यादा था और आपका जुडिशियरी का रोल उसमें कम था। बिफोर जस्ट अ सेकेंड, बिफोर 1981 तक executive plays a larger role in appointment। एग्जीक्यूटिव का लार्जर रोल था रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। अब अगर इससे हम लोग आगे मूव ऑन करें तो फर्स्ट जजेस जो केस था रिगार्डिंग एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, which is also called as first judges case। फर्स्ट जजेस केस। देखिए इस पर्टिकुलर केस में एक्चुअली हुआ क्या था। इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ जजेस के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए कुछ नाम रेफर करे टू द एग्जीक्यूटिव, दैट मींस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। And in this particular judgment, President of India has said that consultation does not mean concurrence। इसका मतलब है जो भी नाम आपका जुडिशरी दैट मींस कोलिजियम सिस्टम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट मींस एग्जीक्यूटिव को रेफर कर रहा है, एग्जीक्यूटिव दैट मींस प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दोज नेम्स and the final decision is upon the President of India। Consultation does not meant concurrence and ultimate decision to be
टेकन बाय द प्रेसिडेंट। अल्टीमेट जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपके प्रेसिडेंट लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोलिजियम सिस्टम ने क्या नाम रेफर किया है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। द फाइनल कॉल वुड बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट, दैट मीन्स बाय द एग्जीक्यूटिव। और इसमें एक और पॉइंट लेट डाउन हुआ था, दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट इसमें यह लेट डाउन हुआ था डेट अगर कोई भी हाई कोर्ट जज वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है तो उसमें उनका पर्टिकुलर जो भी विल है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब उनकी मर्जी हो चाहे ना हो, आपने अगर एग्जीक्यूटिव ने उनका नाम रिकमेंड कर दिया है वन स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए ट्रांसफर करने के लिए, तो उस केस में the particular will of that honorable particular judge will not be taken into consideration। उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा उस पर्टिकुलर विल को। इन ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज नो विल और डिसीजन ऑफ that high court judge to be considered, उनको कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। डेट मीन्स ओनली एंड ओनली इट इज द एग्जीक्यूटिव हु वुड डिसाइड विच विल डिसाइड अपॉन द ट्रांसफर एज वेल। ये दो चीजें लेट डाउन हुई थी रिगार्डिंग फर्स्ट जजेस के, जिसको हम लोग बोलते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का जो केस है। अब इससे हम लोग आगे मूव करते हैं जिसमें कि आपका सेकंड जजेस केस लेट डाउन हुआ था। जस्ट अ सेकंड। सेकंड जजेस केस जिसका नाम है आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इस पर्टिकुलर जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोला है डेट कंसल्टेशन मीन्स कॉन्क्यूरेंस। डेट मीन्स जो भी एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसका जक्स अपोज ही इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। डेट मीन्स कंसल्टेशन डज नॉट, कंसल्टेशन मीन्स कॉन्क्यूरेंस। अगर कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम ने ले लिया है रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, तो उस केस में आपका जो एग्जीक्यूटिव है इट इज बाउंड टू एक्सेप्ट दोज रिकमेंडेशन एंड इट इज बाउंड टू अपॉइंट द जजेस। इसका मतलब कोई भी डिसीजन जो भी आपका कोलिजियम सिस्टम लेंगे उसमें आप एग्जीक्यूटिव इज बाउंड, उनको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। यह बोला था इस पर्टिकुलर जजमेंट में जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। That means consultation means concurrence. Consultation means concurrence. That means executive is bound to accept the recommendation of collegium। एग्जीक्यूटिव बाउंड है कलीजियम की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। ये इस जजेस केस में, जिसमें भी हम लोग सेकंड जजेस केस कहते हैं, इसमें लेट डाउन हुआ था। अब क्या हुआ, इस जजमेंट के बाद एक थर्ड जजेस केस आया था। बिकॉज दिस पर्टिकुलर जजमेंट reduce the power of executive regarding the appointment of judges। इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो भी एग्जीक्यूटिव की पावर थी
ऑन विच इट कैन एक्सरसाइज ओवर जुडिशरी, वो कुछ एक्सटेंट या बहुत एक्सटेंट तक रिड्यूस हो गई। इस वजह से थर्ड अगर हम बात करें, डेट इज द थर्ड जजेस केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट by exercising its advisory jurisdiction under 143 gives this decision, जो हम अभी बात करेंगे। थर्ड जजेस केस, जिसका नाम है आपका इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। 1998 में ये केस आपका आया था। दिस पर्टिकुलर केस मेड अ बैलेंस्ड अप्रोच। इस पर्टिकुलर केस में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस अप्रोच लेट डाउन करी थी, जिसमें कि यह बोला था that collegium consists of Chief Justice of India plus 4 senior most judges. Collegium consists of CJI plus 4 senior most Supreme Court judges. 4 senior most Supreme Court judges से कंसिस्ट होगा प्लस 1 CJI, डेट इज इक्वल्स टू 5 मेंबर्स। और इसमें यह बात बोली थी डेट इफ आउट ऑफ 5 अगर 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स इररेस्पेक्टिव कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं या नहीं आते, अगर 2 मेंबर्स भी, डेट मींस 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस विच इज सीनियर मोस्ट, अगर वो एग्री नहीं है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जज, तो उसमें दैट रिकमेंडेशन विल नॉट बी सेंट टू द एग्जीक्यूटिव। अगर इफ 2 जजेस आर नॉट satisfied with the decision of collegium, if 2 judges, minimum 2 judges are not satisfied, अगर 2 जजेस भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो वो जो रिकमेंडेशन है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी तक जाएगी ही नहीं। तो अपॉइंट करने की बात दूसरी है, अपॉइंट तो तब होंगे जब एग्जीक्यूटिव तक जाएगी, वो रिकमेंडेशन एग्जीक्यूटिव तक जाएगी ही नहीं। That recommendation will not be forwarded to the executive unless and until at least 3 out of 5, just a second, at least 4 out of 5 judges are agreed to the appointment for the or transfer of the Supreme Court or the High Court judge. कम से कम 4 जजेस को एग्री होना उसमें पड़ेगा। ये आपका लेट डाउन हुआ था थर्ड जजेस केस में। एटलीस्ट 4 जजेस नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। पांच में से 4 जजेस को सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। इसी को देखते हुए एक और जजेस केस आया था जिसको हम लोग 4th जजेस केस कहते हैं। 4th जजेस केस, और जिसमें आपका 2015 में ये आया था, जिसमें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS खेहर डिक्लेयर्ड NJAC, डेट मीन्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अभी मैं बताऊंगा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता क्या है और इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, बिकॉज अभी जो रिसेंट डिस्प्यूट हो रहा है इट इज वेरी मच असेंशियल फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स रिगार्डिंग टू नो ऑल्सो अबाउट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सो डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल
तो अगर इसमें हम लोग आगे बढ़े, अब यहां तक 4 जजेस केस हो गए क्लियर। अगर यहां से हम लोग आगे बढ़े तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, कैसे हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, एंड कैसे आपके ट्रांसफर ऑफ जजेस होता है, कि उनमें बॉडी कौन कौन सी होगी। ठीक है, चलिए तो लेट्स गो। तो अगर इसमें आगे देखा जाए तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करें तो पहले सुप्रीम कोर्ट में वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट जज किनको माना जाता है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर हम पहले सीजीआई की बात करें, सीजीआई, तो देखिए सीजीआई का एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करते हैं दैट द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड रिकमेंड अ नेम ऑफ द सीनियर मोस्ट सीजीआई। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले हैं वो आपके एक सीनियर मोस्ट सीजीआई को एक नाम रिकमेंड करेंगे जो कि लॉ मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगी। आउटगोइंग सीजीआई वुड अपॉइंट और वुड, जस्ट अ सेकेंड, वुड रिकमेंड अ नेम, जो कि जनरली आपके सीनियर मोस्ट ही होते हैं, जो कि जनरली आपके सीनियर मोस्ट ही होते हैं, सीनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट। अब देखिए इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है कुछ एस्पिरेंट्स को कि सर इसमें आपका, जस्ट अ सेकेंड, वीडियो नहीं, वॉइस नहीं आ रही है, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर जस्ट अ सेकेंड रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं वापस से रिपीट करता हूं इसको। देखिए क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज में अपॉइंट होना है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो एक नेम रिकमेंड करते हैं एज अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट कि सर आई वांट हिम टू बी अपॉइंटेड एज अ सीजीआई टू द लॉ मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री को नेम रेफर करते हैं, बट एक्चुअली में होता क्या है, द सीनियर मोस्ट मेंबर, द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज इज अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो क्वेश्चन, जो क्वेरीज आती हैं बहुत से स्टूडेंट्स की कि सर ये बताइए सीनियर मोस्ट जो होता है दैट इज रिगार्डिंग द एज और रिगार्डिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या वो एज उनकी एज के अकॉर्डिंग चलेंगे या फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के? तो इसका आंसर है कि जिस दिन से डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हुआ है उसी दिन से आपकी सीनियरिटी काउंट होगी। सीनियरिटी फॉर सीजेआई फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन से अपॉइंट हुए हैं उस दिन से आपकी जो सीनियरिटी है वो काउंट होगी। और ये एक टाइप का फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ही होता है, जो भी सीनियर होता है उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो इट इज वेरी सिंपल, सीजीआई के अपॉइंटमेंट में कुछ ज्यादा टेक्निकलिटीज है नहीं। अब अगर हम इनसे आगे बढ़ें, अब आता है क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं, हाउ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड। अगर हम इसमें बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जज में क्या होता है कि कॉलेजियम जो होता है, जो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट के लिए बनता है वो होता है सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इक्वल्स टू 5 मेंबर्स। 5 मेंबर हो गए हैं जिसमें कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, किनको? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। अब
इनसे अगर आगे हम लोग प्रोसीड करें तो अगर देखिए क्या होता है एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस में, अब प्रैक्टिस में आ रहा हूं कि एक्चुअली में अपॉइंटमेंट होता कैसे है। अब मान लीजिए कोलिजियम सिस्टम ने एक डिसीजन ले लिया, कोलिजियम सिस्टम took a decision regarding that we want to appoint 3 judges as a Supreme Court judge, 3 judges। तो उनमें उनको एक रिपोर्ट बनानी होती है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर जजेस, रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट फॉरवर्ड होती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जब वो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को फॉरवर्ड होती है तब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उनको फॉरवर्ड करती है टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर दैट मींस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो रिपोर्ट जाती है। उसके बाद अब वो रिपोर्ट फॉरवर्ड होती है प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस में भी वो रिपोर्ट जाती है जिसमें कि विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उन पर्टिकुलर ऑनरेबल जजेस को अपॉइंट किया जाता है। उन पर्टिकुलर ऑनरेबल जजेस को अपॉइंट किया जाता है विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं वापस से इसको रिकॉल कराता हूं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए सबसे पहले कोलिजियम सिस्टम जिसमें कि 1 CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नाम रिकमेंड करेंगे जिसमें कि एटलीस्ट 4 जजेस नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, जो कि मैंने अभी बताया एटलीस्ट 4 जजेस का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है आउट ऑफ 5। जब एटलीस्ट 4 जजेस सेटिस्फाई होते हैं तब वो अपनी रिपोर्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को फॉरवर्ड करेंगे। जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास रिपोर्ट आ जाएगी तब वो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास फॉरवर्ड करती है, और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ जाती है तब वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफिस में जाती है जिसमें कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उन पर्टिकुलर जजेस पे ड्यू डेलिब्रेशन करते हैं और उनके बाद उन ऑनरेबल जजेस को अपॉइंट करते हैं। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की बात तो कर ली, अब हम लोग अब बात करेंगे हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की कि हाई कोर्ट जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। हाउ हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड। तो देखिए हाई कोर्ट जजेस में जो सबसे बड़े होते हैं दैट इज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। तो पहले हम लोग बात करेंगे आपके उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैसे अपॉइंट होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी की बात ले लें तो कैसे अपॉइंट होंगे। तो देखिए जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात है तो उसमें क्या होता है, गवर्नर, जो भी गवर्नर उन पर्टिकुलर जैसे उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो आपके नेम रेफर करेंगे कोलिजियम सिस्टम को। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जब गवर्नर नेम रेफर करेंगे कोलिजियम सिस्टम को तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम था उससे थोड़ा डिफरेंट कोलिजियम सिस्टम है। यहां पर कोलिजियम सिस्टम होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहां पर हाई कोर्ट जजेस को, ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करेंगे जिसमें कि एटलीस्ट 2 out of 3 needs to be satisfied before sending their recommendation to the law ministry।
लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन भेजने से पहले एटलीस्ट 3 में से आउट ऑफ 3 2 नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, 2 जजेस नीड्स टू बी सेटिस्फाइड नाम भेजने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। अब अगर इससे हम लोग यहीं पे अगर बात करें तो अब मान लीजिए कोलिजियम सिस्टम ने नेम रेफर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। बाकी सारा प्रोसेस ऑल टुगेदर सेम ही है। इन ए सील कवर विद अ रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो नेम फॉरवर्ड करेंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाद वो रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट ऑफिस और प्रेसिडेंट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट जजेस को। दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच हाई कोर्ट जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड। ये एक प्रणाली है जिससे आपके हाई कोर्ट जजेस की भी नियुक्ति होती है। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस। नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट। अब आती है बात ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस के अगर ट्रांसफर करना हो तब किन पर्टिकुलर मेंबर्स के कोलिजियम की रिक्वायरमेंट है रिकमेंडेशन सेंड करने के लिए। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस के लिए जो कोलिजियम कंसिस्ट होगा वो होगा कोलिजियम जिसमें कि 1 CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी प्रॉपर रिकमेंडेशन जाएगी, जिसमें कि अब ये 2 चीफ जस्टिस कौन से होंगे जहां से उन पर्टिकुलर हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर हो रहा है, प्लेस फ्रॉम विच एंड सेकेंड प्लेस टू विच, जहां पर हो रहा है, प्लेस टू विच, जहां से हो रहा है एंड जहां पर हो रहा है उन पर्टिकुलर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की भी पर्टिकुलर रिकमेंडेशन लगेगी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास जो रिपोर्ट जाएगी। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस जो मैंने बताया वो पूरे का पूरा सेम ही रहेगा। लॉ मिनिस्ट्री, देन PMO, देन प्रेसिडेंट, देन अपॉइंटमेंट। लॉ मिनिस्ट्री, देन प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्ट्री, देन PMO, देन प्रेसिडेंट, देन फाइनली अपॉइंटमेंट। अगर इसको मैं वापस से थोड़ा रिकॉल कराऊं तो आर्टिकल 124 में आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट होते हैं, जिसमें कि कोलिजियम में 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट वो एक रिकमेंडेशन भेजते हैं, जो कि रिकमेंडेशन आपकी लॉ मिनिस्ट्री के पास जाती है, जिसमें एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 जजेस का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो उस केस में अगर लॉ मिनिस्ट्री के बाद रिकमेंडेशन चली गई तो लॉ मिनिस्ट्री उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास भेजेंगी, उसके बाद वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफिस में जाएंगी, उसके बाद विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके पास वो पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम में चेंज है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के केस हैं तो गवर्नर जो है वो आपका नाम रेफर करेंगे कोलिजियम सिस्टम को। और एक और चीज, अगर ओनली एंड ओनली हाई कोर्ट जज की बात हो रही है, इफ ओनली हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट होना है, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बस ये चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ऐड कर दिया जाएगा, जो रिकमेंडेशन देंगे गवर्नर को। फिर ये रिकमेंडेशन जाएगी कोलिजियम को, फिर ये रिकमेंडेशन जाएगी लॉ मिनिस्ट्री को, देन PMO, देन प्रेसिडेंट।
तो हाई कोर्ट जजेस में पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो नेम सेंड करेंगे टू द गवर्नर। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जो हम एक और पॉइंट पे मैंने पहले एम्फेसिस किया था, डेट इज रिगार्डिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। देखिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो 2014 में लाए थे, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था। अब उसमें जो कंपोजिशन था, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि उनका कंपोजिशन क्या था। डेट कंसिस्ट ऑफ CJI प्लस 2 senior most judges of Supreme Court plus Minister of Law and Justice plus 2 eminent persons. That means that consists of 5 members like collegium. 5 members which consist of Chief Justice of India, 2 senior most judges of the Supreme Court plus law minister plus 2 eminent person. अब क्वेश्चन आता है who are those eminent persons? तो उसमें आपका जो इन एमिनेंट पर्संस को अपॉइंट करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बात करता है। डेट एमिनेंट पर्सन नीड्स टू बी अपॉइंटेड बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस CJI. So these 3 particular persons are empowered to appoint that 2 eminent persons, जो कि हमने यहां पर बात किया था, eminent persons। तो इसी पे यही बात करता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। अब the last point of today's particular discussion is, recently अभी डिस्प्यूट हुआ था रिगार्डिंग द कन्वर्सेशन, थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था रिगार्डिंग द लॉ मिनिस्टर एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्प्यूट रिगार्डिंग था क्या, वो मैं बता देता हूं आपको। डेट डिस्प्यूट इज पर्टिकुलरली लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज सेड दैट कि जो भी पर्टिकुलर कोलिजियम सिस्टम है, इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम द जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस। न्यायाधीश जो ऑनरेबल जजेस हैं, ऑनरेबल न्यायाधीश हैं, उनको जजेस ही अपॉइंट कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। एंड देयरफॉर इट शुड इंक्लूड 1 पर्सन एज अ नॉमिनी, जो कि थोड़ा एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो। दिस वॉज द पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन बाय फॉर्मर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सर। उन्होंने ये बोला कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है, इसमें एटलीस्ट 1 पर्सन होना चाहिए फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बॉडी, अदरवाइज आप जो नाम भेजते हैं वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट एंड वी हैव नो पर्टिकुलर से और पर्टिकुलर डिसीजन, हमारा उसमें कोई डिसीजन नहीं होता है। आप जो भी नाम भेजते हैं हमें उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है। दिस वॉज द एक्चुअल डिस्प्यूट। तो इससे एक्चुअली वो जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं वो पॉइंट आउट क्या करना चाह रहे थे, वो ये पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि वी शुड resume the National Judicial Appointment Commission, which was struck down by the Supreme Court in Supreme Court Advocate Bar Association, Advocate on Record Association versus Union of India in the year 2015। उनका यह कहना था कि जो भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको रिज्यूम किया जाए वापस से, बिकॉज देयर शुड बी एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एज वेल। Want to resume NJAC, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था।
देयरफॉर दिस पर्टिकुलर कोलिजियम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये अभी स्टेटमेंट 2023 का ही है, जिसके बाद कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से भी उनको मे बी जो लॉ मिनिस्ट्री था उससे उनको क्विट करना पड़ा। Therefore, this collegium system is very important for your judicial preparation, particularly for your Uttarakhand judiciary or for Delhi judiciary. So, for today's class, we have made this discussion. अब हम आगे क्लासेस में आगे मीट करेंगे with the new topic. Thank you very much.